हेलो फ्रेंड्स, आई एम दीपांशी शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस दीपांशी एंड आई एम डूइंग वेल। और आज हम देखेंगे कि कैसे हम इमेज को ऐड करेंगे अपनी एचटीएमएल पेज में यूजिंग आईएमजी टैग। लास्ट वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि हाउ टू टेक्स्ट फॉर्मेटिंग यूजिंग सम टैग लाइक स्ट्रॉन्ग टैग, बोल्ड टैग, ईएम टैग, आइटैलिक टैग, एचआर टैग, बीआर टैग एंड सो ऑन। सो ये हमारा लास्ट वीडियो में आउटपुट आया था, जिसमें हमने हेडिंग्स को, अपने पैराग्राफ को चेंज किया था, फॉर्मेट किया था विद द हेल्प ऑफ सम यूजफुल टैग। ये आपका प्रीवियस कोड था जो मैंने आपको शेयर किया था, आपको समझाया था। आज हम देखेंगे HTML5 डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर के साथ ही IMG टैग का यूज़ और स्पेन टैग का यूज़ देखेंगे। डिव टैग बनाएंगे, डिव टैग के अंदर हम हेडिंग पैराग्राफ्स को बनाएंगे, पैराग्राफ के अंदर हम स्पेन टैग का यूज़ करेंगे और हम देखेंगे स्पेन टैग का बेसिकली क्या यूज़ होता है। ये आपका कंप्लीट प्रीवियस कोड है जो मैंने आप सभी के साथ शेयर किया था, आपको समझाया था। मैं इस कोड को अब डिलीट कर रही हूँ बॉडी टैग के अंदर से। बॉडी टैग से मैंने यहाँ पे डिलीट कर दिया है। बॉडी टैग के अंदर जो भी कंटेंट था मैंने वो हटा दिया। अब आप रिफ्रेश करोगे आपको यहाँ पे कुछ भी आउटपुट नहीं शो होगा, क्योंकि मैंने बॉडी टैग से कम्प्लीटली कंटेंट को रिमूव कर दिया है। अब हम यहाँ पे बनाएंगे एक डिव टैग। उससे पहले हम देख लेते हैं आज हम क्या करने वाले हैं। HTML5 डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर H1 to H6 हेडिंग था। डिव टैग क्या होता है? कंटेनर यूज टू लेबल अ पेज सेक्शन। और यहाँ पे स्पेन टैग इनलाइन लेबल्स यूज टू ग्रुपिंग स्टाइल एलिमेंट एंड पैराग्राफ टैग इज यूज टू ऑर्गेनाइज पैराग्राफ और टेक्स्ट। और ये एक छोटा सा एग्जांपल है। बेसिकली स्पेन टैग का क्या यूज़ होता है कि जैसे आपके पास पैराग्राफ है, पैराग्राफ का कुछ पर्टिकुलर कंटेंट को आपको स्टाइल करना है, तो आप उसको स्पेन टैग के अंदर डाल के और स्पेन टैग में आप इनलाइन CSS यूज़ कर सकते हैं। तो ये है स्पेन टैग का बेसिकली यूज़। और डिव टैग का यूज़ होता है डिवीजन के लिए। आप पेज को सेक्शन में डिवाइड करना चाहते हो तो उसके लिए आप डिव टैग का यूज़ करते हो। आज हम इमेज टैग के लिए IMG टैग का यूज़ करेंगे, जिसमें हम SRC एट्रीब्यूट लेंगे, जिसमें आप अपने इमेज का पाथ यहाँ पे डालोगे, URL जिसको आप कह सकते हैं। अल्टरनेट टेक्स्ट अगर आपको देना है तो उसके लिए ALT यूज़ करेंगे। विड्थ और हाइट के लिए विड्थ और हाइट यूज़ करेंगे। विड्थ और हाइट आपकी परसेंटेज या पिक्सल में आप दे सकते हो इमेज के लिए। तो आज हम यही सबका देखेंगे कैसे यूज़ होता है, कैसे आपका इमेज डिस्प्ले होगा ब्राउज़र पे विद द हेल्प ऑफ IMG टैग। और यहाँ पे हम डिव का यूज़ देखेंगे, स्पेन टैग देखेंगे, पैराग्राफ के अंदर कैसे यूज़ होगा। तो हम चलते हैं अपने वापस VS कोड पे। और जो हमारी इंडेक्स फाइल थी index.html, उसमें जो आपका स्ट्रक्चर है उसमें बॉडी टैग के अंदर हम जाएंगे, वहाँ पे हम एक डिव टैग लेंगे और डिव टैग के अंदर हम यहाँ पे हेडिंग 1 बनाएंगे, जिसमें हम लिखेंगे दिस इज़ आ ब्लॉग साइट, क्योंकि ये आपकी क्या है, एक ब्लॉग साइट है। मतलब आप ऐसे एज्यूम कर लीजिए आपकी एक ब्लॉग साइट है। और इसमें क्या होगा कि इसमें आपका पैराग्राफ हमने लिया, पैराग्राफ में लोइम 10 हमने एक टेक्स्ट ले लिया। लोइम 10 काफ़ी है टेक्स्ट के लिए। अब इसके बाद HR टैग का यूज़ करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए। और उसके बाद मैंने हेडिंग 2 लिया, जिसमें हम लिख देंगे दिस इज़ ऑल अबाउट हाउ टू मेक ब्लॉग पोस्ट। मैंने एक हेडिंग में कुछ एक टेक्स्ट दे दिया इस तरीके से। और इसके बाद आप यहाँ पे एक और पैराग्राफ लेंगे हेडिंग 2 के जस्ट नीचे, जहाँ पे आप पैराग्राफ में लोइम 5 टेक्स्ट सफिशिएंट रहेगा, जिसमें आप यूज़ करोगे स्पेन टैग का। मैंने जैसे कि बताया था कि स्पेन टैग का यूज़ होता है कि पैराग्राफ के किसी पर्टिकुलर कंटेंट को स्टाइलिंग देना। तो स्पेन टैग का मैं यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ। स्पेन टैग के अंदर ये जो मैंने लोइंग 5 टेक्स्ट लिया, इसको हम कॉपी पेस्ट कर देंगे और यहाँ से हम इसको हटा देंगे, क्योंकि हम स्पेन टैग का यूज़ करके इसमें स्टाइलिंग करने वाले हैं। देन इसके बाद हम यहाँ पर एक हेडिंग 3 लेंगे, H3 हेडिंग। और हेडिंग फर्स्ट आपकी सबसे लार्ज साइज़ की होती है और हेडिंग 6 आपकी सबसे स्मॉल साइज़ की होती है। तो यहाँ पे हमने H3 हेडिंग लिया है, जहाँ पे हम लिख देंगे कि दिस इज़ अ कंटेंट सेक्शन। देन इसके बाद हम वापस अगेन एक P टैग लेंगे और यहाँ पे हम लोइंग 5 का टेक्स्ट लेंगे, दैट्स इनफ फॉर दिस। अब हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, सबसे पहले हम स्टाइलिंग देंगे स्पेन टैग के अंदर जो कंटेंट है उसको। तो हम यहाँ पे स्पेन टैग में जाएंगे और वहाँ पर स्टाइलिंग देने के लिए क्या यूज़ करेंगे, कलर। तो स्टाइल इक्वल्स टू डबल कोट्स में कलर कोलन रेड, क्योंकि मुझे रेड कलर का ये टेक्स्ट चाहिए स्पेन टैग के अंदर जो भी लिखा हुआ है। देन इसके बाद हम हेडिंग 1 को डिज़ाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्टाइल। तो हम यहाँ पे इनलाइन CSS का यूज़ कर रहे हैं। बेसिकली इनलाइन CSS का मीनिंग क्या होता है कि जो पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए आप CSS यूज़ करते हो, जैसे कि आपने हेडिंग के लिए, पैराग्राफ के लिए, कोई भी पर्टिकुलर स्टेटमेंट के लिए आपको CSS अप्लाई करना है, जैसे कि मैंने स्पेन टैग में कर दिया, हेडिंग के लिए कर दिया, पैराग्राफ के लिए। तो मैंने यहाँ पे H1 हेडिंग के लिए बैकग्राउंड कलर लिया है बर्लीवुड एंड यहाँ पे इसका टेक्स्ट लाइन ले लेंगे सेंटर। तो ये आपका जो हेडिंग 1 है वो आपका सेंटर में दिखेगा। हेडिंग 1 का जो टेक्स्ट है उसका जो कलर है ये आपका बर्लीवुड टाइप दिखेगा। देन इसके बाद हम हेडिंग 2 को भी डिज़ाइन करेंगे, बट उससे पहले हम जो आपका लास्ट पैराग्राफ है मैं इसको इटैलिक
इसका जो टेक्स्ट है मैं उसको इटैलिक बनाना चाहती हूँ, तो देन उसके लिए आपको EM टैग का यूज़ कर सकते हैं। EM टैग के अंदर मैंने इसके ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में कंटेंट को यहाँ पे डाल दिया है। देन इसके बाद हम हेडिंग 2 को डिज़ाइन करेंगे। हेडिंग 2 के अंदर भी आप स्टाइल में बैकग्राउंड कलर, बट इससे पहले आप जो है एक बार इसको देख लेते हैं कि दिखने में कैसा लग रहा है। तो हम ब्राउज़र पे इसको देख लेंगे। तो ब्राउज़र पे जाएंगे या आप क्रोम पे, जो भी आपका ब्राउज़र पे आप इसको रन करवाना चाहते हो इंडेक्स फाइल को, आप वहाँ पे इसको रन करवा लीजिए। जैसे कि मैं अपने यहाँ पे क्रोम पे करवाना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पे इसको क्रोम पे रन करवाऊँगी और यहाँ पे आपका आउटपुट आ जाएगा। हेडिंग 1 आपकी टेक्स्ट सेंटर में रहेगा, कलर आपका बॉलीवुड रहेगा और यहाँ पे जो आपका स्पेन टैग में जो आपने कंटेंट दिया था उसका कलर आपका रेड कलर रहेगा। इसके बाद ये आपका ब्राउज़र पे देखिए आउटपुट आ गया। हेडिंग 1 में आपका बैकग्राउंड कलर बॉलीवुड है और टेक्स्ट आपका सेंटर है। स्पेन टैग में जो आपने टेक्स्ट लिखा था उसका कलर आपका रेड आ गया है। अब हम हेडिंग 2 को डिज़ाइन करेंगे, जिसके अंदर हम अपना स्टाइल लेके यूज़ करेंगे। बैकग्राउंड कलर इसका चेंज करेंगे। टेक्स्ट लाइन सेंटर दिया मैंने, बैकग्राउंड कलर इसका देख लेते हैं कौन सा बेस्ट रहेगा। जैसे सपोज़ मैंने यहाँ पे बिस्क्यू लिया है, तो बिस्क्यू उसका बैकग्राउंड कलर ले लिया। अब बात करते हैं हेडिंग 3 की। ये आपका हेडिंग 2 ही डिज़ाइन हो गया। हेडिंग 3 को डिज़ाइन करेंगे सेम वही कि हम यहाँ पे टेक्स्ट लाइन सेंटर लेंगे, इसका बैकग्राउंड कलर हम चेंज कर देंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो यहाँ पे देखते हैं कौन सा बेस्ट रहेगा, इसलिए हम ब्लैंड चिड़ा ये वाला लेते हैं, ठीक है। तो ये हमने इसका बैकग्राउंड कलर सेट कर दिया है। अब बात करते हैं कि हमने यहाँ पे पैराग्राफ को स्टाइल दे देते हैं। तो मैंने पैराग्राफ के लिए बैकग्राउंड कलर ब्लैक लिया है, उसका टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर कर देंगे। जो भी सभी पैराग्राफ के लिए मैंने सेम स्टाइलिंग करी है। बैकग्राउंड कलर ब्लैक एंड कलर इसका एजियो कर देंगे। एजियो मतलब वाइट कलर समथिंग दिखेगा, थोड़ा थोड़ा क्रीमी कलर टाइप। तो यहाँ पे इसका कलर एजियो दे दिया है। तो बेसिकली ये क्या है, ये आपका HTML5 डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर है, जिसमें मैंने आपको div टैग का वर्क बताया, डिवाइड करना पेज को सेक्शंस में। देन इसके बाद मैंने आपको बताया कि स्पेन टैग का यूज़ कैसे करते हैं पैराग्राफ में किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट को CSS देने के लिए, इनलाइन CSS देने के लिए अप्लाई कर देते हैं। देन मैंने आपको बताया कि मैंने यहाँ पे स्टाइलिंग यूज़ करी है। हेडिंग और पैराग्राफ में बैकग्राउंड कलर उसका टेक्स्ट अलाइनमेंट चेंज किया है। अब बात करते हैं कि मुझे इमेज लगानी है, ब्राउज़र पर मुझे इमेज शो होनी चाहिए। तो इसके लिए आप एक अलग से div टैग बना लो और वहाँ पे img टैग का यूज़ करेंगे। और img टैग में ashashi एक एट्रीब्यूट होता है जिसमें आप अपनी इमेज का पाथ देते हो, तो वहाँ पे हम पाथ देंगे। alt एक यहाँ पे होता है एट्रीब्यूट, जिसमें आप alt का मतलब होता है अल्टरनेट टेक्स्ट। अगर आपकी इमेज शो नहीं होगी तो वहाँ पे लिखा आ जाए, मतलब उस इमेज पे जब आप क्लिक कर रहे हो, सपोज़ आपको नेचर की कोई इमेज देनी, तो अबाउट नेचर मैंने उसका alt टेक्स्ट डाल दिया तो आपको वही दिखेगा। या आपकी इमेज अगर शो भी कर रही है तो जब आप उस इमेज पे क्लिक कर रहे हो या आप उस इमेज पे जा रहे हो तो वहाँ पे लिखा आ जाए उसका एक अल्टरनेटिव टेक्स्ट किस तरीके की इमेज है, उसके बारे में थोड़ा बताने के लिए। और विड्थ और हाइट आप उसकी सेट कर सकते हो। तो ये तो था कि आपने एक HTML5 डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर बना लिया है, ठीक है। ये आपका HTML5 डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर होगी जिसमें आपने स्पेन टैग, div टैग, हेडिंग, पैराग्राफ का यूज़ करके इसको थोड़ा सा डिज़ाइन किया है। अब हम बात करेंगे img टैग की। मैंने यहाँ पे img टैग यूज़ किया। SRC में फ़ाइल का कॉपी पाथ कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे natures.jpg एक फ़ाइल थी, मैंने उसका कॉपी पाथ किया और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे SRC के अंदर। पेस्ट कर दिया। alt में मैंने यहाँ पे इसका एक नेम दे दिया अबाउट नेचर, या फिर जो भी आप देना चाहिए, सिर्फ नेचर दे दो। देन इसकी विड्थ और हाइट, मैंने इसकी विड्थ ली है 150, उसकी हाइट भी मैंने 150 ही ली है। आप चाहो तो इसकी विड्थ 100 और हाइट 50 ले सकते हो, आप चेंज कर सकते हो एज पर योर चॉइस। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि विड्थ और हाइट आप पिक्सल्स या परसेंटेज में लेते हो, तो मैंने यहाँ पे इसकी विड्थ 150 ली है और हाइट इसकी 150 ली है। आपने देखा आपकी एक इमेज आ गई। उसी तरीके से मैंने इसी को कॉपी मैंने कर लिया है। देन इसके नीचे मैंने पेस्ट करके इसकी इमेज का नेम चेंज कर दिया nature.jpg, तो आपकी सेकंड इमेज आ जाएगी। मैंने बस यहाँ पे इमेज का नेम चेंज किया, nature.jpg थी मेरी एक इमेज, ये आ गई। अब मैं इन दोनों को कॉपी कर लूँगी और यहाँ पे मैं 2 टाइम्स पेस्ट कर दूँगी, तो यहाँ पे आपको एक ही वो में 6 इमेजेस दिख जाएंगे। तो ये था कि आप कैसे ब्राउज़र पे इमेज को शो कर सकते हो। अगर आपको गैलरी बनानी है, इमेज गैलरी, आप वो भी बना सकते हो, जो मेरी CSS की नेक्स्ट वीडियो आने वाली है। उसमें मैंने आपको बताया है कि कैसे बैकग्राउंड इमेज लगाते हैं, कैसे इमेज लगाते हैं HTML में, फिर बैकग्राउंड इमेज लगाते हैं तो उस पर कैसे CSS अप्लाई होती है, और आपका जो इमेज गैलरी है वो आपका कैसे बनाया जा सकता है, वो मैंने अपनी आने वाली CSS वीडियो में आपको डिस्क्राइब करने वाली हूँ। तो इस वीडियो में बस यही था कि आपको कैसे इमेज टैग की हेल्प से इमेज लगा सकते हो, ब्राउज़र पे शो कर सकते हो, और उसका अल्टरनेट टेक्स्ट कैसे लिखना है, विड्थ हाइट कैसे सेट करनी है, div टैग का क्या यूज़ है, स्पेन टैग का क्या यूज़ है बेसिकली। और यहाँ पे मैंने आपको सिखाया है कि CSS इनलाइन CSS कैसे बेसिकली अप्लाई करते हैं।
तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर दबा करके जाए और कमेंट में बताइए कि कैसा लगा आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो। और मैं बेसिकली आपको जो भी इंफॉर्मेशन देती हूँ टू द पॉइंट, सो आई होप कि यू अंडरस्टैंड। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो दोबारा से वीडियो को देखिए, रीवॉच करके, रीप्ले करके देखिए। और हैव अ ग्रेट डे। और ये आपका कम्प्लीटली कोड है, सो आई होप यू अंडरस्टैंड। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, एनी डाउट्स रिगार्डिंग दिस, यू कैन टेक्स्ट मी एनी टाइम इन दी कमेंट सेक्शन। सो हैव अ गुड डे। और आप इसी तरीके से मेहनत करते रहिए HTML, CSS, JS, बूटस्ट्रैप, MySQL, Django विद प्रोजेक्ट आल्सो, तो सो डैट कि आपको ना एक पैशनेट हो जाओ कोडिंग के, क्योंकि कोडिंग एक बहुत ही एकदम अंदर से होता है ना कि बहुत ही अच्छी चीज़ है सीखने के पर्पज़ से। जैसे कि आई होप कि आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा। मेरा बताया होगा आपको 33% भी आया होगा तो इट्स इनफ फॉर यू, बिकॉज इफ़ यू आर अ बिगिनर देन यू शुड ट्राई आल्सो। तो ये था आपका कोड। और मैंने ना इसकी थीम वाइट डार्क से इसको मैंने हटा करके वाइट कर दिया है, सो डैट कि आपको ईजिली कोड दिख जाए। पहले डार्क थीम में था VS कोड, तो मैंने आपके लिए कंफर्टेबली के लिए इसका थीम चेंज किया है। और आने वाली वीडियो में बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, आने वाली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, एंकर टैग का यूज़ देखेंगे, लिस्ट कैसे बनाते हैं, फॉर्म्स कैसे बनाते हैं, टेबल्स कैसे बनाते हैं, आई-फ्रेम्स कैसे बनाते हैं। तो आप बने रहिए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल जीनियस दीपांशी, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड इफ़ यू हैव एनी कंसर्न, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस, यू कैन टेक्स्ट मी एनी टाइम। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।